अभी हम हजारीबाग जिले के दैयर के हथिंदर में हैं और बता दें कि एक दुखद घटना यहाँ पे घटी है। ये भीड़ आप देख पा रहे होंगे, लक्ष्मी कुमारी नाम की एक लड़की जिसकी शादी करीबन 4 से 6 महीना पहले हुआ था। लमसम ये मैं गार्जियन से जानने की कोशिश करूंगा, लेकिन ये बता दूं आपको कि एक दुखद घटना ही आज घटा है। इन लोगों का कहना है कि लक्ष्मी को ससुराल वालों ने मार दिया है, लेकिन क्या है सच्चाई, आत्महत्या या हत्या, इसकी पुष्टि तो अभी नहीं हो पाई है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो उनके घर के गार्जियन हैं लड़की के, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। कौन लगते हैं लड़की के? हम उनका चचा हैं। चचा हैं। क्या कहना चाहिए, कैसे, क्या लगता है आपको, किस तरह से क्या हुआ? शादी कब हुई थी सबसे पहले वहाँ से? शादी 5 मई की हुई थी, लगता है 5 महीना करीब हुआ है, 6 महीना के लमसम। तो शादी हुआ तो कुछ दिन लगता है का महीना ठीक रही, 1 महीना के बाद जैसे खटपट चालू हो गया। उसके बाद उसका बाप उप आया, उसके बाद समझा बुझा के बोला कि ठीक है, ठीक से रहो। उसके बाद 1 डेढ़ महीना के बाद जैसे कांड ये हो गया। तो कल का न्यूज है, हम हॉस्पिटल में ही थे, हॉस्पिटल में ही थे, बलोरो से ले जा गया उसकी सास और ससुर। हम हॉस्पिटल में गेट पर ही अपना इलाज कराने के लिए आए थे वहाँ। तो देखे भाई, लक्ष्मी के सास और ससुर? हाँ, लक्ष्मी के सास और ससुर वो बलोरो से यहाँ से ले गए थे वहाँ हॉस्पिटल। हम वहीं खड़ा थे हॉस्पिटल में, हम अपना इलाज कराने के लिए गए थे। तो देखे भाई कि पूछे कि कहाँ घर है, तो हथिंदर। तो उतना माइंड मेकअप नहीं किया, हम नहीं पहचान रहे थे, इसलिए कि उसके बाद जब उसका डॉक्टरनी जब इलाज करने लगी ड्रेसिंग रूम में, तो देखी कि भाई ये तो मरा हुआ है। तो बोली कि कब ये हुआ था? ये बोली रो रो के किसे जंगल गल हलिए से बाथरूमा में गिरल हल है। तो हमने बोले भाई बाथरूम में अगर गिरी हुएगी तो इतना जल्दी तो न मर जाएगी। वो बोली कि नहीं। तो डॉक्टरनी भी बोली कि आप बोल रहे हैं आधा घंटा में जैसे पहले होश था, आप बोल रहे हैं कि जैसे मरी है। हम बोले नहीं, ये तो लगता है कोई बात। तो उसका जब बाबूजी सब आए लखन दांगी सब वृंदावन से, तब हमको चनाका हमारा रे सला अपना गांव का सवासिन को हम चिन्ह रहे हैं और अब सला में ही खड़ा हैं। उसके बाद हम लोग प्रशासन को फ़ोन किए, प्रशासन आया, मीडिया वाला आया, वीरेंद्र न्यूज वाला। उसके बाद बॉडी को थाना ले गया, वहाँ पोस्टमार्टम के लिए बरी ले जा गया। उसके बाद बॉडी जब दहर आया हथिंदर गांव, हम लोग यहीं पे आए। उसके बाद गांव के मिल से उसका घर में जो ताला लगा हुआ था, उसको हम लोग लाश बाहर पड़ा हुआ था, हम लोग सोचे कि उसका घर में रख दें। घर में रखे लाश, तो देखे उस सबका कमरा जो था, कमरा में बाल इधर कवर के फेंका हुआ है, दीवार में लगा हुआ है, दीवार में ब्लड लगा हुआ है। तो क्या लगता है आपको कि ये आत्महत्या है या हत्या? ये आत्महत्या, उसका सास और ससुर अभी तो प्रेजेंट वही दोनों यहाँ पे है, पता चल रहा है। तो वही दोनों किया है, लड़का तो बम्बई में है। अब लड़का फ़ोन से तो जरूर जानता होगा, अगर इस शामिल होकर जरूर जानता होगा कि मेरा माँ बाप जैसे इस कांड को कर रहा है, उसको जरूर पता होगा। हम जानना चाहेंगे क्या लड़की के पापा या भाई यहाँ पे हैं? वह थोड़ा सा उनको बुलाइएगा। एक चीज़ हम जानने की कोशिश करेंगे, जिस तरह से ये बता रहे हैं कि या तो जिस तरह से दीवार में बाल देखा जा रहा, और जगह बाल देखा जा रहा और ब्लड कुछ देखा जा रहा, तो शायद जिस तरह से इन लोगों का कहना है ये तो हत्या का एक मामला आता है। लेकिन यहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि फैमिली किस तरह थी, क्या लड़की के साथ झगड़ा झंझट होते रहता था या कुछ और मामला था, ये सब सर कुछ और बोलना चाहते हैं। एक जो बेड पड़ा हुआ, आप गए होंगे अंदर तो देखे होंगे, सीधा घर है, सीधा घर के सटल जो बरंडा है उसमें एक बेड पड़ा हुआ है, 3 तकिया है, बेडशीट है, झाड़ू उस पर रखा हुआ है, और जो हसुआ हम लोग धान जो काटते हैं वो हसुआ भी उस पर रखा हुआ है सर। वहाँ से कुछ दूर बाढ़ के बाढ़न जो है से रखा हुआ है, वहीं पर बढ़नी भी उसी तरह गिरा हुआ है। हमको तो पूरा शक है कि झगड़ा का वहीं से शुरुआत हुआ है, झगड़ा वहीं से शुरुआत। प्रशासन उनकी सास को उठाई है? प्रशासन को हम लोग सौंपे हैं। आप लोग सब? हाँ, हम लोग सौंपे हैं हॉस्पिटल से। ससुर? ससुर भी वहीं साथ दोनों थे, साथ में ही? हाँ। उन लोगों का प्रशासन को हमने फोन किया और हमने उसको जो है हम लोग सौंपे हैं वहाँ पे, हाँ, हॉस्पिटल में। अच्छा, क्या आप लोगों का लगता है ये किस चीज़ का मामला है? दहेज का मामला है या झगड़ा का मामला, क्या लगता है? हम लोग तो लग रहा है कुछ दहेजे वहेजा का मामला है। शायद पता चला था कि लड़का बोल रहा था कि हमको पसंद नहीं है। तो तुमको पसंद नहीं था तो शादी करने से पहले तुमको पसंद था? हैं, 4 बार देखा है तुम, 2 साल पहले तुम्हारा शादी सेट हुआ है। लड़कियों के साथ ये आए दिन जिस तरह हमारे झारखंड और पूरे भारत की खबर आ रही है। हाल ही में एक पद्मा का भी खबर आया, मैं आपको बता दूं, पद्मा का भी एक खबर आ रहा है कि एक लड़के ने अपनी पत्नी को LIC में करीबन वो
75 लाख रुपए LIC कराया था अपनी पत्नी को और उस पैसे के लोभ में उसे मारा। उसका भी वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ, वो भी आप तक पहुँचेगा। लेकिन सबसे पहले मैं उनके भाई से बात कराने की कोशिश करूँगा। क्या लगता है कि इससे पहले आपके बहनोई में झगड़ा होता था, क्या लगता है किस वजह से क्या? देख लीजिए, यहाँ पे शादी हुए आज 5 या 6 महीना लगभग हो रहा है। ठीक है, शादी के पहले शादी हुए 11 महीना, मतलब सेट हुए 11 महीने के बाद शादी हुआ है। 11 महीने से इन लोग में बातचीत जो था अच्छा चल रहा था, रिश्ता ठीक था जैसे था। 11 महीने तक? हाँ, मतलब बातचीत जो शादी सेट हुई 11 महीना हुआ था, उसके बाद शादी हुआ है। तो उस टाइम तक बात विचार से ऐसा नहीं लग रहा था कि लोग मतलब कुछ होने वाले। उसके बाद जब शादी होने के बाद 5 दिन बाद मेरे पास ये खबर आती है कि तेरी बहन बदमाश है, ये है, मैया का लक्षण हो, बाबूजी का लक्षण हो, पूरा जो खानदान का आता है सारा चीज़ बोल के मेरी बड़ी बहन मेरी छोटी बहन को गाली देता था। इसका हस्बैंड जो पंकज कुमार है और इसकी जो छोटी बहन है राखी, और इसका बड़ जीजा संतोष और एक अनूप, ये 3 आदमी और एक इसकी सासू, मतलब जो माँ है लड़का का, वो कुल मिला झुला के मेरी बहन को एक तरह से टॉर्चर करके मारा गया है। 100 लाइन में 1 लाइन टॉर्चर किया गया। बिल्कुल। एक चीज़ बताइए, कभी आपकी बहन आप लोगों के घर में पिता को या आपको कुछ बताती थी कि यहाँ पे हमको टॉर्चर किया जाता है या कुछ ऐसा? देख लीजिए, यहाँ पे बहन के पास हम, देखिए हम हजारीबाग में रहते हैं, हम कम रहते हैं, पिता के पास बात करती होगी या कुछ। 1 लाइन में अगर जब हम फ़ोन कर देते हैं तो मेरे पास एक ही चीज़ कहती थी कि भाई इन लोग कुछ नहीं, सिर्फ हमको मतलब कहता है कि तू, मतलब एक तरह से होता है ना ताना मारना, कि माँ बाप को लेके, भाई को लेके, बड़ बहन को लेके, ये सब के लेके, मतलब पूरा, मतलब जैसे बोला जाता है ना कि ताना देना, बैठा के खाने भी खा रही है तो उसको उलखन दे के खिला रही है। यानी ये मामला जो आ रहा है एक तरफ प्रेशर का मामला आ रहा है। यहाँ के कुछ देखिए, यहाँ के बताने के लिए भी कतरा रहे हैं। अगर ग्रामीण नहीं बताएंगे, देखिए सुरेश जी हैं यहाँ के समाज सेवी हैं, उनसे हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे कि ये जो फैमिली थी वो कैसी थी। ये फैमिली थी जिसके घर में लक्ष्मी की शादी हुई थी, ये फैमिली का बैकग्राउंड कैसा था, कैसे लोग थे? इसे अभी तक तो हम जब से बचपन देखे हैं, हाँ। तो यही कह सकते हैं कि आज तक इस तरह का बर्दाश्त देने वाला फैमिली नहीं था। लेकिन भगवान जाने कि यह घटना तो हुआ है और बहुत दुखदायी घटना है, जिस तरह जो नहीं होना चाहिए था। जिस तरह से सुरेश जी, लड़की पक्ष वालों का कहना है कि दीवार में बाल लगा हुआ है, नीचे भी बाल लगा हुआ, और आपने भी देखा है। जी जी। तो ये क्या दर्शाता आपके नजर? नहीं, उससे तो लगता है कि उसको प्रताड़ित करके मारा गया है बाल के हिसाब से। जो बेड वगैरह का जो बिखराव देखे हैं। लड़का क्या करता था? लड़का शायद बम्बई में रहता है। हाँ। वो हमसे परिचय भी नहीं है। हाँ। क्या कि दूरी बना हुआ है और वैसा रिलेशनशिप इन लोग साथ रहा भी नहीं। ठीक है, हमारे ठीक है, साथ सामाजिक सर नहीं हैं है। और ये भी दहिया के समाज से ही मैं आता हूँ। थोड़ा सा जानने की कोशिश। सर, आपके गांव में इस तरह का हादसा हुआ है, क्या लगता है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले क्लियर हो जाए कि हमारा घर दैहर है जी। और ये हथिंदर गाँव। जी जी। और घटना जो हुई है, हाँ? हम लोग को कल पता चला। हम रात ही कल गए थे मैनुअल चेकअप में। जिस समय हमको जानकारी यहाँ एक महिला थी बगल की, पता किए तो तब तक हॉस्पिटल फोन किए, तब तक पता चला कि उसका डेथ। फिर बाकी का प्रोसेस पुलिस अपने जिम्मा में लेकर के करवाई है। अब बगल गांव में रहते हैं भैया, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई विवाद का मैसेज हम लोग के पास नहीं आया था। अभी तक नहीं आया। समझिए, तो अभी तक तो नहीं आया था। अब अंदरूनी क्या मामला था तो एकदम जो घर के अगल बगल लोग हैं वही लोग को जानकारी हो सकता था। ऐसे किसी भी तरह का कोई मामला अभी तक प्रकाश में नहीं आया था। कोई हम लोग के समाज, जो हम लोग जिस जाति से आते हैं उसी के जाति के हम भी हैं, तो छोटा मोटा भी मामला होता है तो हम लोग 5-10 लोग मिल करके समझाने का कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग के पास ऐसा कोई संज्ञान में नहीं आया मामला। चलिए, यहाँ के ग्रामीणों का साफ तौर से कहना है कि जिस तरह से फैमिली थी, आज तक किसी तरह का मामला नहीं आया था। प्रशासन पूरी तरह से अपनी कोशिश में लगी हुई है कि इस गुत्थी को जल्द से जल्द सुलझाया जाए। लेकिन जो स्थान बता रहा है, जो मौका वारदात बता रहा है, जो वहाँ के स्थान का एक एक चीज बयां कर रहा है, वो कहीं ना कहीं हत्या की तरफ संकेत दे रहा है। लेकिन प्रशासन इसकी गुत्थी कितनी जल्द सुलझाती है, ये देखना होगा। मैं हूँ रवि कुमार और आप देख रहे थे मामले न्यूज। धन्यवाद।